सोहना के समीपवर्ती करीब आधा दर्जन गांवों के किसानों की करीब 2500 एकड़ जमीन का जलस्तर काफी ऊंचा होने के कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। हालात यह है कि करीब 2500 एकड़ पर किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। इस जमीन से करीब 1500 किसानों के घर जुड़े हुए हैं। कई वर्षों से जमीन पे खेती न होने के कारण अधिकतर किसानों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। सोहना के समीपवर्ती करीब आधा दर्जन गांव में 2500 एकड़ जमीन पानी के जल स्तर ऊंचा होने के कारण पूरी तरह से खराब होने के कगार पर है। किसानों ने बताया कि यहां पर जल स्तर 2-2.5 फुट पर है। वह बरसात के आते ही पूरे जंगल में पानी ही पानी भर जाता है, जिस कारण कोई भी किसान अपनी फसल बो नहीं पाता। किसानों ने बताया कि करीब 2 से 2500 एकड़ जमीन किसानों की है, जहाँ पर इस हालात से 10 वर्षों से किसान जूझ रहे हैं। खेतों में काफी पानी खड़ा हो जाता है, जिस कारण उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। मात्र 2-3 महीने ही इन खेतों से पानी कुछ हद तक सूखता है, लेकिन हल्की बरसात आने के बाद दोबारा इस जमीन में पानी भर जाता है। किसानों ने बताया कि सरकार कोई सोलर सिस्टम से नलकूप लगाकर जमीन के पानी को अगर निकाल दे तो किसान इस फसल से हजारों टन अनाज पैदा कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में किसानों ने अधिकारियों से लेकर सरकार के मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक किसानों की इस समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार इस जमीन पर ध्यान दे तो यहाँ पर काफी किसान आबाद हो सकते हैं। अधिकतर किसानों ने अपनी जमीन को छोड़कर नौकरी पेशा करना शुरू कर दिया है। वहीं अधिकतर किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। किसानों की समस्या यहाँ का जल स्तर है जी। जल स्तर करीब 2-2.5 फुट अगर आप खोद के देखें गड्ढा तो वहाँ पे पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये गुड़गांवा जिले के अंतर्गत सोहना क्षेत्र में, सोहना मंडल में ये सरमतला गांव है, लोसिंगानी, गहंगोला, खत्रिका, कुलियाका और राहत का गांव तक की जमीन करीब 2 से 2500 एकड़ के आसपास। पानी जल स्तर बहुत ऊपर होने की वजह से सारी जमीनें खराब हो चुकी हैं। तो करीब किसान कितनी फसल लेते हैं? क्या फसल मिलती है इनको? फसलें अभी का अगर आप देखें, आप दूसरी वीडियो में देखेंगे, उसमें ज्यादातर जमीनें खराब हो चुकी हैं। इसमें ऐसा है जी, हमारे यहाँ पे जो पानी है ना उसका लेवल काफ़ी ऊंचा है जी, और जैसे ही बारिश के टाइम में बारिश होती है तो इसमें पानी भर जाता है और पानी निकलने की भी जगह नहीं है। इस वजह से पानी का लेवल काफ़ी ऊंचा आ गया है। तो ये ज़मीन लगभग 12 महीने खाली रहती है। ना तो इसमें खेती हो पाती है, ना ही कुछ और ऐसी फसल बोना चाहें कि भाई 2 महीने 3 महीने में पूरी हो जाए, ऐसी भी कोई फसल नहीं हो पाती। अगर बीच में कोई बारिश हो जाती है तो पानी हो जाता है पूरे में। तो करीब कितने किसान है और कितने गाँव की जमीन है ये लगभग 5 से 6 गाँवों की जमीन है जी, और लगभग 2-2.5 हजार एकड़ जमीन होगी जो इसमें पानी की वजह से खराब हो रही है। करीब कितने किसान जुड़े हुए हैं इससे? इसमें लगभग 1500-2000 किसान जुड़े हुए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। तो इसमें कभी प्रशासन से कोई शिकायत करी कभी इसको लेकर? कभी आसपास कम से कम 2-2.5 हजार किसान ऐसे हैं जिनकी वो जमीन इस स्तर पे खराब हो चुकी है कि उसमें 2-2.5 फुट अगर आप जमीन खोदते हो ना तो उसमें पानी निकल जाता है और उसमें कोई भी फसल नहीं बो सकते हैं। और वहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, वो कहने को तो किसान है लेकिन वो किसान तो जब बने ना, जब वो उस जमीन को बो जोतते हो वो बिल्कुल खाली पड़ी है और उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर जो हमारी सरकार है अगर एक बार उसकी तरफ ध्यान दे तो 2-2.5 हजार परिवार ऐसे हैं जिनको बहुत ही अच्छा लाभ मिल जाएगा उसका। अगर कोई भी सोलर सिस्टम लगा के वहाँ का वाटर लेवल अगर घटा दिया जाए ना तो बहुत ही अच्छा फायदा मिल जाएगा। करीब कितने किसान है, कितने गाँव की जमीन है? देखिए जी, जमीन कम से कम 4-5 गाँव की जमीन लगती है और कम से कम 2-2.5 हजार किसान हैं वहाँ पे जिनकी वो जमीन है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए जी, सरकार से हम यही मांग करते हैं कि वहाँ कोई ऐसी योजना ला के, क्योंकि भाई सरकार या तो कोई ऐसी योजना लाए जहाँ से उनको कोई मतलब कृत्रिम जैसे बोलते हैं इसको सोलर सिस्टम, जो ऐसा कुछ लगा के अगर उसको पानी को वाटर लेवल को घटा दिया जाए तो वो सारी ज़मीन यूज़ में आ सकती है। क्योंकि वहाँ पहले सब्जियाँ वगैरह बूती थी और वो अब किसी भी यूज़ में नहीं आती है। करीब